हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक और हफ्ता ख़त्म कर चुका है और इस हफ्ते के ख़त्म होने तक जिस तरीके की पिटाई हुई है पूरे बाज़ार में वो सबको पता ही है। और जो मेरे वीडियोस पिछले रेगुलर देखते हैं और पिछले 2 हफ्तों से मैं बोल रहा था कि बाज़ार में आप कॉशियस रहिए और मैंने ट्रेंड और लेवल दोनों एक्सप्लेन किया था। आई होप कि उन लोगों ने देखा हो वीडियो, और जिन लोगों ने देखा उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो ये हफ्ता जो गया वो भी इम्पोर्टेंट था और आने वाला हफ्ता तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। तो आई होप कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है। अब वो फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको फ़ायदा होता है तो एक चीज़ है कि देखिए, ये वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ वो फ्री है। उसका ना तो मुझे कोई प्रॉफिट शेयर मिलता है, ना आप अगर कुछ कमाते हैं तो उसमें से मेरे को आप कुछ देते हैं। तो कम से कम अगर आपको लगता है तो कम से कम लाइक और शेयर कर दिया कीजिएगा वीडियो को, ताकि कम से कम दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कम से कम मुझे भी थोड़े व्यूज़ मिल जाए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर इंसानियत बची है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ देखिए, पहले तो दो तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये इस हफ्ते में हुआ क्या। और आखिरी दिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके की त्राही त्राही मची हुई है। 26 जनवरी को छुट्टी था, गुरुवार को तो बच गए हम, नहीं तो 3 दिन ऐसी पिटाई होती बाजार की कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। आप समझ लीजिए कि एक दिन पिटाई होने से हम बच गए हैं ये छुट्टी के वजह से। ठीक है, बुधवार को पिटाई हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस आपका फ्राइडे को पिटाई हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, तो बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफाई हो जाए। तो बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट और निफ्टी 287, इंट्राडे में 300 सवा 300 पॉइंट था। अब देखिए, बैंक क्या है ना, बैंक हमेशा लीड करते हैं, राइट। और बहुत सारे कोलेट्रल जो अकाउंट्स है, जो जो मार्क टू मार्केट जो हिट होते हैं, बहुत सारे प्लेजेस होते हैं और बहुत सारे शेयर बैंक भी रखे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट जो हमने पिटाई देखी है पूरे अदानी ग्रुप शेयर्स में, या जो भी उनसे लिंक्ड है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही पूरी तरीके से बैंक्स भी लिंक्ड है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे निफ्टी के नाम में, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, एसीसी हो, ये सब निफ्टी के इंडेक्स शेयर। और उसमें 15-15, 20-20% की पिटाई जब होती है, उसके बाद जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है सबकी पिटाई हुई है अच्छे तरीके से पिछले 2 दिनों में, और ट्रेंड पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, और ये आगे क्या हो सकता है, होगा या नहीं होगा कंटिन्यू, उस पर कमेंट ना करते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि ये ऑन गोइंग जब इश्यूज और ख़ासकर लीगल इश्यूज चलते हैं ना, तो बेटर है कि थोड़ा सा दूर रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। इसमें आप पंट लेने की कोशिश मत कीजिए कि आपको लगता है कि मैं इसमें एफ एंड ओ कर लूँगा, एक एक लॉट लेने में क्या जाता है। प्रॉब्लम यह है कि मूव्स किस तरीके के होंगे वो हमें पता नहीं। अगर एक दिन 20% गिर सकता है तो बाज़ार अगर कुछ दूसरे फैक्टर को देखेगा दूसरे दिन तो 20% ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने वाली बात है कि थोड़ा सा दूर रहिए तो ही अच्छा है। बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अगर निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसिस में जाते हैं, देखिए निफ्टी ऑटो 1% ऊपर है, एक निफ्टी से एफएमसीजी ½ % ऊपर और निफ्टी फार्मा है ½ % ऊपर। इनको छोड़ के सबकी पिटाई हुई है और अच्छी खासी पिटाई हुई है। जो मिनिमम गिरा है वो निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी गिरा है, राइट। उसके बाद आपका निफ्टी रियल्टी ½ %, उसके बाद आता है निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.25%, 2.5% निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आपको दिखेगा निफ्टी पीएसयू, निफ्टी बैंक जो कि 3 सवा 3%, और सबसे ज़्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक 5 साढ़े 5% के आसपास। तो एक दिन कुछ महीनों पहले ऐसे भी दिन थे जब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक एक दिन में 5-5% जाता था, अभी एक एक दिन में 5-5% गिरता है।
तो ये पुरानी कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए। अगर गलत जगह फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे अभी तक एनालिसिस क्यों नहीं बता रहा हूँ। बात यह है कि थोड़ा सा सेटअप ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है चार्ट को एनालाइज करने से पहले। और अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट लाइंड अप है। अगर आप सोच रहे हैं कि खाली यूनियन बजट है तो वो एक रीज़न है, लेकिन 1 तारीख जो है, 1 फरवरी जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका यूनियन बजट है जो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह होगा, मेरे ख्याल से 11 बजे शुरू होगा। और उसके बाद रात को, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन रात को आपका यूएस फेड का भी मीट है, ठीक है। और रिजल्ट आएगा, मतलब हमारे टाइम के हिसाब से बुधवार को 1 तारीख को रात को आएगा। 31 और 1 को मीटिंग है, तो 1 तारीख को रात को यूएस के इंटरेस्ट रेट का फैसला आएगा और कमेंट्री आएगा। तो हम थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को जब हम ओपन होगा बाज़ार, तो बहुत सारे न्यूज़ और डेटा के साथ ओपन होगा जिसका इम्पैक्ट आपको बाज़ार में दिखेगा नेक्स्ट थर्सडे। अगला जो एक्सपायरी होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो बहुत न्यूज़ ड्रिवन होगा वो, और वोलेटिलिटी बहुत तेज़ होने वाली है। तो ये चीज़ें जो है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप इतने हेवी इवेंट डे में आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो बाज़ार में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को दूर रहिए। यहाँ पे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगा। अब चलते हैं हम चार्ट एनालिसिस पे, और मैं थोड़ा सिंपल ही रखूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, राइट। अगर मैं बहुत सारा इधर उधर से बताने लगा तो उसको ना करते हुए हम यहाँ पे ट्रेंड को सिंपल रखेंगे, ताकि अपने को सिंपल तरीके से समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी को पॉजिटिव होना है, निफ्टी को अगर पॉजिटिव होना है तो ये 2 लेवल्स क्रॉस करने ज़रूरी है। ये कौन से लेवल्स हैं? पहला है 18,115, और उसके बाद 18,353 या 360 पकड़ लीजिए, 7-8 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। ये दोनों लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए। अगर नहीं करता है तो प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, फ्राइडे का जो लो बना था वहाँ से 100-125 पॉइंट का बाउंस बैक दिया है निफ्टी में क्लोज होने तक, तो वो होगा एक इम्पॉर्टेंट लो। ये कौन सा है? 17,500। एक्चुअली 17,500 नहीं है, जो लो बना था ये 17,490-94 का बना था। तो वो जो लो होगा आज का, जो फ्राइडे को क्लोज है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, यहाँ पे देखिए, एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट ना हमेशा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 17,176, 170। एक्चुअली यहाँ पे जो लाल कलर की लकीर देख रहे हैं आप, ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे भी बहुत बार सपोर्ट लेता है, लेकिन उसके थोड़े से नीचे ही एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए ये जो रेंज है 17,170 से लेके 17,400, 17,500 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे वोलेटिलिटी देखिए ख़त्म नहीं हुई है। वोलेटिलिटी अगर फिर से वापस आया तो हमें लेवल पता होना चाहिए। तो ये जो ओवरऑल रेंज है निफ्टी में, ये एक्टिव है, जो नीचे 17,170 और ऊपर 17,350। देखिए, मैं पहले भी बोला था, अभी बोलूँगा, मैं ना ज़्यादा नेगेटिव हूँ ना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत तेज़ है निफ्टी, मेरे हिसाब से तो आज कम गिरा है। अभी अगर सोचिए थर्सडे को भी खुला रहता तो 2-3 दिन ऐसी पिटाई होती। और ऐसा नहीं है कि जो आज हुआ है अदानी ग्रुप शेयर में, है ना, वो कुछ सुलझ गया है, उल्टा और उलझते जा रहा है दिन ब दिन। एक दूसरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं और लीगल की तरफ चले गया है चीज़ें। तो जब कोई भी चीज़ें लीगल में चली जाती है ना, अनसर्टेनिटी बाज़ार को पसंद नहीं है, और लीगैलिटी में चले गया तो समझ लीजिए अनसर्टन हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हैंगओवर बने रहेगा बाज़ार में। तो आप इस रेंज को देखिए, इस रेंज के नीचे आपको नेगेटिव रहना है, और अगर आपको पॉजिटिव होना भी है ना, तो 18,353, 360 के ऊपर, उसके बीच में रेंज बाउंड ट्रेड है। सिंपल सी बात। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था।
और एक लॉपसाइडेड इंडेक्स है, मतलब उसमें कोई और दूसरा सेक्टर है नहीं, सब बैंक्स ही बैंक्स भरे हुए हैं, तो ये यहाँ पे रिस्क को और इंटेंसिफाई कर देता है। ठीक है कि यहाँ पे पिटाई हो रही है, हो रही है, हो रही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, वैसी वाली बात आ जाती है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है निफ्टी बैंक में, कि जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट हुआ था कौन से लेवल के ऊपर, 41,885, ये आपका 2021 का हाई था। और उसके बाद आपका 2022 में यहाँ पे सितंबर 2022 15 सितंबर ये रेजिस्टेंस जोन था। इसको जब क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है नवंबर 2022 में तो ये एक अच्छा यहाँ पे रैली आया, लेकिन वो रैली चला नहीं, उल्टा फिजल आउट हो गया है। रैली जो है उल्टा यहाँ पे फिजल आउट हो गया है और ये फिर से रेंज के अंदर आ गया है। और आपके सामने ये रेंज मैंने पहले से ही एक लाइन नीचे खींच के रखा था, तो जो रेंज है आपके सामने, मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे सामने जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक का, जिसके ऊपर सस्टेन करना जो है एकदम ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो उसके नीचे गया तो डाउन साइड खुल जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो रेंज है बैंक निफ्टी का, वो नीचे आपको 39,500 और 39,800, ये आपके दो सपोर्ट और स्टॉप लॉस है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा अब 41,885 या 41,890, 41,880-890 के बीच में होगा। एक बार 39,500 के नीचे गया, 39,500 के नीचे, तो यहाँ पे फिर से 1,500-2,000 पॉइंट का डाउन साइड खुल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे। तो अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, ये अपने पुराने रेंज में आ गया है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अब ये न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। अच्छा हुआ कि आज फ्राइडे था, अब हमारे सामने 2 दिन और है। देखिए, जो मंडे और ट्यूसडे का ट्रेड होगा ना, वो स्पेसिफिक ट्रेड होगा, मतलब कुछ स्टॉक में दिखेंगे, कुछ सेक्टर थोड़े बहुत चल गए, निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया ना, तो बहुत बड़ी बात है। अब बस हमको सबको प्रे करना है कि कुछ और यहाँ पे न्यूज़ या ख़राब तरीके से डेवलपमेंट ना आए, अदरवाइज़ वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है। तो ये तो अब देखिए, ये चार्ट पे, फिर ये चार्ट के बाहर की बात है, क्योंकि न्यूज़ हर दिन, उस दिन सोमवार को और मंगलवार को भी कुछ नए नए डेवलपमेंट आए तो और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब इतनी पिटाई हुई है ना, जाहिर सी बात है, जो अदानी ग्रुप के मेंबर्स है वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे ही ज़रूर, जब एक दूसरे के तरफ से यहाँ पे वाद विवाद शुरू हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे सोमवार और मंगलवार तो, क्योंकि बुधवार को और गुरुवार को बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपके पास ऐसे ही होगा, लेकिन सोमवार मंगलवार हमको देखना है कि कोई ऐसे डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रहे जो चार्ट के ट्रेंड को ही ख़राब कर दे। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ करना है वो ये है कि वोलेटिलिटी बढ़ चुका है और ये वोलेटिलिटी सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको निफ्टी विक्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो रेंज है ना, उसके बाहर नहीं जाना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये बैंक निफ्टी का हो गया है, वैसे ही मैंने निफ्टी का भी रेंज बता दिया है। मैं आपको निफ्टी विक्स का भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको निफ्टी विक्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हाँ, इंडिया विक्स, निफ्टी विक्स बोल रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीधा 13 से 17 पे चले गया। एक्चुअली ये लो हिट किया था 11 का। तो अगर आप परसेंटेज वाइज चेक करेंगे, करीबन 50% का इंक्रीज़ है 7 दिनों में, और ये सस्टेन कर रहा है अपने हाई के आसपास। ये अगर 17 के ऊपर टिका हुआ है ना, तो समझ लीजिए यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई ही है, राइट, वोलेटिलिटी हाई ही है। और यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मैं देखूँ, ठीक है, आरएसआई भी देखूँ, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी से अभी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे नो डाउट, क्योंकि इवेंट के बेस पे वोलेटिलिटी बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ पे आपको रेंज में रहना है और अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है अभी भी। और अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं इंडेक्स में या इंडेक्स से बाहर भी बोलूँगा इस बार, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लेवल के साथ काम कीजिए। बड़े ट्रेंड के बारे में ज़्यादा मत सोचिए अनटिल एंड अनलेस चीज़ें सुधरती हुई दिखे या मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।